Diameter of a steel ball is measured using a vernier calipers which has a divisions of 0.1 centimeter on its main scale and 10 divisions of its vernier scale matches 9 divisions on the main scale. 3 such measurements for a ball are given as follows. Okay, if the zero error is minus 0.03 centimeter, then mean corrected diameter is. So here in this problem, measure of one main scale is given which is 0.1 centimeter. So when we can say one main scale division is equal to, आपको दिया है कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है. ठीक है. देन आफ्टर टोटल आप देख सकते हो वर्नियर स्केल का जो 10th डिवीज़न है यहाँ पे, 10th डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विथ व्हाट, 9th डिवीज़न ऑफ मेन स्केल. Okay, so we can say 10th division on vernier scale is equal to 9th division on main scale and total vernier scale division कितने हैं आपके, 10 है. तो लिस्ट काउंट का इक्वेशन हमने वर्नियर कैलिपर्स का देखा था. लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर्स का कितना होता है, वन मेन स्केल डिवीज़न अपॉन क्या होता है, टोटल वर्नियर स्केल डिवीज़न. तो वन मेन स्केल डिवीज़न आपका है 0.1 सेंटीमीटर और टोटल डिवीज़न वर्नियर स्केल के ऊपर यहाँ पे 10 है. तो आपका एलसी यहाँ पे निकल गया, कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर. ये हो गया लिस्ट काउंट. ठीक है. अभी यहाँ पे आपको एक टेबल दिया हुआ है, उसमें 3 रीडिंग है आपके पास. ठीक है. चलो तो यहाँ पे टेबल देख लेते हैं. टेबल में यहाँ पे आपके पास 3 कॉलम है, ये 3 रीडिंग है आपके. ठीक है. चलो तो फर्स्ट आपका जो रीडिंग हो मेन स्केल दिखाता है, मेन स्केल रीडिंग दिखा रहा है इन सेंटीमीटर. तो ये तीनों का ही कितना है, 0.5 है. मतलब तीनों ही रीडिंग में मेन स्केल जो है, मेन स्केल में जो रीडिंग मिलता है, ठीक है, डायमीटर का मतलब डायमीटर वो कितना है, 0.15 सेंटीमीटर है. और वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न है वो दिया है आपको, VSD दिया है वर्नियर स्केल का, कि यहाँ पे 8 नंबर का वर्नियर स्केल का डिवीज़न है, यहाँ पे 4 नंबर का है और यहाँ पे 6 नंबर. तो हमने देखा था कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, N इंटू क्या होता है, LC. N किसका, वर्नियर स्केल डिवीज़न दैट मैचेस विथ अ मेन स्केल. तो यहाँ पे 8 नंबर का मेज़र हो रहा है, तो वर्नियर स्केल रीडिंग कितना होगा, फर्स्ट रीडिंग में 8 नंबर का मैच हो रहा है. तो 8 इंटू LC 0.01. ठीक है. तो ये कितना हो गया, 0.08 लिख सकते हैं इसको हम लोग. ठीक है. तो ये आपका यहाँ पे लिख देते हैं 0.08. दूसरा देखो आप 0.5 है, यहाँ पे 4 है, 4th नंबर का डिवीज़न मैच हो रहा है, तो 4 इंटू 0.01 ये हो गया 0.04. सेम 6 इंटू 0.01, यहाँ पे 6th नंबर का डिवीज़न मैच हो रहा है मेन स्केल के साथ, तो ये हो गया 0.06. ठीक है. तो यहाँ पे आपके रीडिंग देखो, 3 रीडिंग कौन से मिलेंगे. ठीक है. अगर फाइनल लेंथ निकाले तीनों, ठीक है, डायमीटर निकाले, तो D1 पहला क्या होगा, D1 हमारा लेंथ का इक्वेशन क्या था, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग होता है. ठीक है. तो मेन स्केल रीडिंग आपका कितना था, 0.5. वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, 0.08. ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, 0.58 हो जाएगा. ठीक है. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0.58 हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. तो ये आपका रीडिंग कितना हो गया, 0.58 जितना हो गया. सेम यहाँ से D2 निकाल सकते हैं, तो D2 सेम ऐसे 0.5 प्लस 0.04 कितना हो गया आपका, 0.54. ठीक है. सेम अगर D3 निकाले तो D3 कितना होगा, 0.5 प्लस 0.06 मतलब हो गया 0.56. ठीक है. तो डायमीटर के तीनों रीडिंग जो मेज़र किया है विद द हेल्प ऑफ वो वर्नियर मिल गया है. यहाँ पे आपको एक ज़ीरो एरर दिया है, वो ज़ीरो एरर कितना है, माइनस 0.03. मतलब ये नेगेटिव ज़ीरो एरर है, तो इसका करेक्शन मुझे क्या करना है, पॉजिटिव करना है. ठीक है. चलो फिर देखो मीन आपको क्या फाइंड आउट करना था, आपको मीन फाइंड आउट करना है, मीन करेक्टेड डायमीटर. तो पहले तो तीनों रीडिंग का मीन निकाल लेते हैं. ठीक है. तो ये D बार क्या हो जाएगा, D1 प्लस D2 प्लस D3/3. 0.58 प्लस 0.54 प्लस 0.56 डिवाइड बाई 3. ठीक है. तो ये कितना हो गया, देखो 4 6 10 8 मतलब 168. तो यहाँ से लिख सकते हैं तीनों का एडिशन कितना होगा, 1.68 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा. ठीक है.
तो 1.68 डिवाइड बाई 3 मतलब कितना होगा, ये अप्रोक्सीमेटली 0.56 अराउंड समथिंग आपका होगा। ठीक है, तो ये 0.56 सेंटीमीटर हो गया। अब ये मीन डायमीटर मिल गया, आपको करेक्टेड चाहिए। ठीक है, तो मीन करेक्टेड डायमीटर कितना होगा, तो आपका जो एक रीडिंग आया वो 0.56 मिला, और आपका एरर कितना था, -0.03 नेगेटिव था, तो इसका करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो कितना करना है, +0.03, तो ये कितना हो गया, पॉइंट वी कैन से 59, ठीक है, इन सेंटीमीटर। तो यहाँ से बोल सकते कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। 2 full tons of a circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 mm on its main scale. The total number of divisions on the circular scale is 50. Further, it is found that screw gauge has a zero error of -0.03 mm while measuring the diameter of a thin wire. A student notes the main scale reading of 3 mm and the number of circular scale division in line with the main scale is 35. ओके, द डायमीटर ऑफ द वायर इज, सो ओवर हियर आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है, स्क्रू गेज है। ठीक है, तो स्क्रू गेज में सबसे पहले इसका लिस्ट काउंट का इक्वेशन क्या होता है, तो भाई स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट कितना होता है, वो होता है मेज़र ऑफ 1 मेन स्केल डिवीज़न, यानी कि वो क्या हो गया मेरा पिच, डिवाइड बाय क्या होता है, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक हिंट दी है कि 2 कंप्लीट टर्न्स गिव्स 1 mm ऑन मेन स्केल, मतलब आप 2 सर्कुलर टर्न्स कंप्लीटली घुमाते हो स्क्रू गेज के, तब जाके 1 mm घूम रहा है, स्केल मेन स्केल के ऊपर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो 2 टर्न्स के लिए मेरे पास 1 mm है। ठीक है, तो एक टर्न के लिए, एक कंप्लीट टर्न के लिए जो ओरिजेंटल शिफ्ट होता है मेन स्केल के ऊपर, उसको पिच बोलते हैं। तो वो कितना होगा, ठीक है, तो ये कितना होगा 1/2। ठीक है, तो 1/2 मतलब हो गया 0.5। ठीक है, तो 0.5 mm, तो यहाँ पे पिच आपका मिल गया 0.5 mm। यहाँ पे आपको हिंट में दिया है कि टोटल सर्कुलर स्केल डिवीज़न कितने हैं, 50 है। तो आपका लिस्ट काउंट देखो 0.5/50 कितना हो गया, 0.01 mm। ठीक है, ये हो गया आपका लिस्ट काउंट स्क्रू गेज का। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ डेटा और दिए है कि आपका मेन स्केल रीडिंग कितना है, 3 mm। फिर जो सर्कुलर स्केल डिवीज़न है इन लाइन विथ मेन स्केल, वो कितना है, 35। ठीक है, मतलब 35th नंबर का जो डिवीज़न है वो सर्कुलर स्केल का, वो मेन स्केल के साथ मैच हो रहा है। फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग है, तो वो सर्कुलर स्केल रीडिंग कितना होगा, तो n, यानी कि क्या होता है, सर्कुलर स्केल डिवीज़न, ओके, इनटू क्या होता है, LC। तो n मतलब नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ सर्कुलर स्केल विच इज़ इन लाइन विथ अ मेन स्केल, तो वो हो गया 35 इंटू आपका लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट कितना है, 0.01 mm है, तो ये कितना हो गया, 0.35 mm हो गया। अब आपका फाइनल रीडिंग क्या होता है, तो एक डायरेक्ट इक्वेशन बना दे, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या होता है, n इंटू LC। अब n इंटू LC को तो हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलते हैं, और साथ में एरर का करेक्शन ऐड कर दे तो प्लस और माइनस क्या होता है, करेक्शन। तो आपका मेन स्केल रीडिंग आपको यहाँ पे दिया है कि 3 mm दिखा रहा है मेन स्केल के ऊपर, सर्कुलर स्केल रीडिंग मिला 0.35 mm, और यहाँ पे देखो आपको एरर दी है, आपकी ज़ीरो एरर जो है वो कितनी है, -0.03 mm है। तो अगर ये ज़ीरो एरर कैसी हो गई, नेगेटिव ज़ीरो एरर हो गए, तो उसका करेक्शन कितना करना है, पॉजिटिव करना है। ठीक है, प्लस करना है आपको। तो करेक्शन अगर हम लोग ऐड कर दे, तो ये करेक्शन आपका कितना होगा, यहाँ पे करेक्शन आपका हो गया +0.03। तो इसको ऐड करोगे तो ऐड होने पे फाइनल आंसर कितना होगा, 3.38 mm। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो डी क्या है, करेक्ट है। A screw gauge gives the following reading when used to measure the diameter of a wire. Main scale reading is 0 mm. Circular scale reading is 52 divisions. Given that 1 mm on main scale corresponding to 100 divisions of a circular scale, the diameter from the above data is
So in this problem here you can see that मेन स्केल रीडिंग आपको दिया हुआ है और वो कितना है 0 mm, ओके। और सर्कुलर स्केल रीडिंग दिया है, यानी कि आपको सर्कुलर स्केल डिवीज़न दिया है एक्चुअल में, विच इज़ इन लाइन विथ अ मेन स्केल, वो आपका है 52 डिवीजन्स। यहाँ पे जैसे कि डिवीजन्स लिखा है तो ये आपका सर्कुलर स्केल डिवीज़न जो मैच हो रहा है मेन स्केल के साथ, ठीक है, वो है। देन आफ्टर आपको दिया है कि 1 mm ऑन मेन स्केल कॉरस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब सर्कुलर स्केल के ऊपर 100 डिवीज़न मूव होते हैं तब जाके मेन स्केल के ऊपर कितना होता है 1 mm होता है। तो ये आपका क्या हो गया, पिच हो गया, ठीक है। तो पिच का इक्वेशन, एलसी का इक्वेशन क्या होता है, पिच अपन टोटल सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो आपको पिच दे दिया है, पिच क्या होता है 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो हॉरिजॉन्टल शिफ्ट होता है मेन स्केल के ऊपर वो, तो यहाँ पे वो कितना दिया है कि 1 mm है मेन स्केल के ऊपर फॉर 100 डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल, तो 100 डिवीज़न सर्कुलर स्केल के ऊपर, तो आपका लिस्ट काउंट कितना निकल गया 0.01 mm, ठीक है। चलो ये हो गया mm में, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे भी mm में दिया है, लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो ऑप्शंस दिए हैं ऑप्शंस किस में है, सेंटीमीटर में है। तो आपको फाइनली क्या आंसर जो फाइंड आउट करना है वो सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अभी देखो ये आपका फाइनल रीडिंग कितना होगा। फिर फाइनल रीडिंग क्या होता है आपका फाइनल रीडिंग, तो फाइनल रीडिंग होता है हमारा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस और माइनस क्या होता है करेक्शन 0 एरर के लिए होता है। तो ये मेन स्केल रीडिंग आपका 0 mm है। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, तो हमने आगे देखा कि वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है एन, यानी कि एन इंटू एल सी। एन कौन सा होता है सर्कुलर स्केल डिवीज़न, यानी कि 52 इंटू एल सी कितना है 0.01 mm। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा 0.52 mm, ठीक है। तो ये हो गया 0.52 mm, ओके। प्लस और माइनस करेक्शन, देखो यहाँ पे कोई ज़ीरो एरर है ही नहीं, दी ही नहीं है, तो मतलब कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये भी ज़ीरो, तो आपका आंसर क्या आया 0.52 mm। लेकिन मुझे ऑप्शन सेंटीमीटर में दिए, आपको केयरफुली ये ऑब्जर्व करना है। तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो कितना हो गया 0.052 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ से बोल सकते कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। A student measured the length of rod, brought it as 3.50 centimeter. Which instrument did he use to measure it? Option number A meter scale, option number B vernier calipers, where the 10 divisions in a vernier scale matches with a 9 division in a main scale, and main scale has 10 divisions in 1 centimeter. Option number C a screw gauge having 100 divisions on a circular scale and pitch 1 mm. ऑप्शन नंबर डी स्क्रू गेज हैविंग 50 डिविजन्स इन अ सर्कुलर स्केल एंड पिच 1 mm। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका JEE मेंस में 2014 में आया था, ठीक है। तो स्टूडेंट जो रॉड की लेंथ मेज़र कर रहा है वो कितनी है, L इज इक्वल टू कितना है 3.50 सेंटीमीटर है। तो आप देखो ये जो मेज़रमेंट हुआ है वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस हुआ है, ठीक है। तो अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक देखने जाए तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मीटर स्केल है। तो मीटर स्केल का लीस्ट काउंट हमें पता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मेज़र कर सकता है 1 mm, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये अप टू 1 डेसिमल प्लेस तक मेज़र कर सकता है, यानी कि ये लेंथ जो है वो मीटर स्केल से मेज़र नहीं हुई, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन नंबर बी है वो वर्नियर कैलिपर्स दिया, और वर्नियर कैलिपर्स के लिए दिया है कि 10 डिविजन्स on vernier scale matches with a 9 division on a main scale। तो ये हमने कैलकुलेशन आगे के अपने लेक्चर में किया था, फिर भी एक बार देख लेते हो। तो 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न कितना हो गया 9/10 बोल सकते हैं मेन स्केल डिवीज़न। अब लिस्ट काउंट का वर्नियर कैलिपर्स का एक और इक्वेशन था हमारे पास 1 MSD मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न VSD। तो आपका 1 मेन स्केल डिवीज़न आप देखो कितना है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न, यानी कि 9/10 कितना हो गया MSD हो गया, यहाँ पे वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखो एलसीएम लो 10 - 9 1/10 हो गया 1/10
10 मेन स्केल डिवीज़न। आपको यहाँ पे ऐसे भी दिया है कि मेन स्केल हैज़ 10 डिविजन्स इन 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने स्केल है, 10 डिवीज़न है। तो हर एक डिवीज़न का मेज़र कितना हुआ, 1 mm। तो आप बोल सकते हो 1/10 इंटू कितना हो गया, 1 mm। ठीक है, तो 1 mm कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअल में कितना हो गया, 0.1 mm। ठीक है, तो 0.1 mm को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो ये अप टू 2 डेसिमल प्लेस है। तो ये वर्नियर कैलिपर्स ऑप्शन नंबर बी में दिया है, उसका लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक के लिए वर्नियर कैलिपर्स ये वाला यूज़ कर सकते हो। और आपको जो लेंथ मेज़र की थी स्टूडेंट ने, वो भी अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक की थी। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते कि यस, ये स्टूडेंट ने ये वाला वर्नियर कैलिपर्स यूज़ किया होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। आपको एक ऑप्शन सी दिया है कि स्क्रू गेज हैविंग 100 डिविजन्स इन अ सर्कुलर स्केल एंड पिच 1 mm। तो उसका लिस्ट काउंट निकाले तो पिच अपॉन क्या होता है, टोटल सर्कुलर स्केल डिवीज़न। तो पिच उसका कितना है यहाँ पे 1 mm, और टोटल आपको डिवीज़न दी है 100 डिवीज़न दिए है स्क्रू के ऊपर। तो ये आप 1/100 करोगे तो 0.01 mm हो गया, यानी कि इन सेंटीमीटर कन्वर्ट करें तो 0.001 सेंटीमीटर। तो ये अप टू 3 डेसिमल प्लेस होगा। तो अगर उसने स्क्रू गेज यूज़ किया होगा तो उसका आंसर अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक होता, लेकिन नहीं है, 2 डेसिमल प्लेस तक किया, मतलब उसने स्क्रू गेज यूज़ नहीं किया है। ऐसे ही ऑप्शन नंबर डी है आपके पास, स्क्रू गेज हैविंग 50 डिविजन्स इन अ सर्कुलर स्केल एंड पिच 1 mm। ठीक है, तो इसका एलसी निकाले तो उसका पिच है 1 mm और डिवीज़न आपके कितने हैं, 50 है। ठीक है, तो इसका आंसर निकालो तो ये कितना होगा, देखो 1/5.2 डिवाइड बाई 1 अगेन वी कैन सेव 10, तो 0 पॉइंट कितना होगा, 02 mm। ठीक है, चलो, तो इन सेंटीमीटर अगर ये आपका 1/50 मतलब कितना हो गया, 0.02 mm हो गया। ठीक है, तो इन सेंटीमीटर निकाले तो mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते, कितना हो गया, 0.002 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसका आंसर भी अप टू 3 डेसिमल प्लेस है, लेकिन रॉड की लेंथ अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक की मेज़र कर पाया है स्टूडेंट, मतलब उसने ये भी मेज़र नहीं यूज़ नहीं किया होगा। तो उसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, वर्नियर कैलिपर्स। सो वी कैन से ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट वन। In an experiment, the angles are required to be measured using an instrument. 29 divisions of the main scale exactly coincide with the 30 divisions of vernier scale. If the smallest division on main scale is half a degree, means 0.5 degree, then the लिस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इस, तो ये इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लिस्ट काउंट के लिए आपको यहाँ पे एक हिंट दी है कि 29 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विथ 30 डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल, मतलब 29th मेन स्केल डिवीज़न इक्वल टू क्या है, 13th वर्नियर स्केल डिवीज़न है। ठीक है, और हमने आगे के लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि n-1 ऑफ मेन स्केल डिवीज़न इज ऑलवेज मैचेस विथ nth डिवीज़न ऑफ अ वर्नियर स्केल। देखो, तो ये मेथड ही हम लोग वापस दोबारा यूज़ कर लेते लिस्ट काउंट निकालने के लिए। तो 1 VSD अगर फाइंड आउट करें तो ये 30 को उस तरफ भेज दे तो कितना होगा, 29/30 MSD हो गया। भी वर्नियर स्केल है तो उसके लिस्ट काउंट का एक इक्वेशन है हमारे पास कि 1 MSD माइनस 1 VSD। तो 1 MSD आपको कितना दिया है यहाँ पे, 1 MSD के जो रिज़ल्ट है वो आपको दिया है कि यहाँ पे 1 मेन स्केल डिवीज़न है वो हाफ अ डिग्री यानी कि 0.5 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन 1 मेन स्केल डिवीज़न, पहले ये VSD की वैल्यू रख देते हैं, माइनस 1 VSD। सो 1 VSD कितना है, 29/30 MSD है, यहाँ से वैल्यू रख दी इसमें, तो ये मिलेगा आपको। तो LCM ले ले तो 30 माइनस 29 मतलब कितना हो गया, 1/30 क्या हो गया, मेन स्केल डिवीज़न। ठीक है, चलो, तो ये 1/30 और मेन स्केल डिवीज़न का मेज़र कितना दिया आपको, ये 0.5 डिग्री, तो ये रख दिया 0.5 डिग्री। ठीक है, तो आप देखो 0.5/30
ये 0.5 मतलब कितना हो गया 1/2, ओके, और नीचे 30 तो ये 1/60 लिख सकते हैं इसको। ये 1/60 डिग्री है, ठीक है। तो चलो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा वो फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 1/60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 1 मिनट हो गया। मतलब ये 1/60 डिग्री एक्चुअल में आपको कितना दिया है 1 मिनट दिया है, ठीक है, जो कि आपके पास ऑप्शन में है। तो वी कैन से ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका करेक्ट ऑप्शन है। A spectrometer gives the following reading when used to measure the angle of a prism. Main scale reading is 58.5 degree. 1 year scale reading is 9 divisions. Given that one division on a main scale corresponding to 0.5 degree, total divisions on the vernier scale are 30 and match with the 29 divisions of the main scale. The angle of prism from the above data is over here. Main scale reading is given and that is 58.5 degree. Okay, then after vernier scale reading is also given, which is 9 division. So vernier scale reading is not given in actually we know that vernier scale is division is given which is matches with a main scale. Okay, main scale division, और वो कितने नंबर का वर्नियर स्केल का डिवीजन मैच कर रहा है 9th नंबर का, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे लिस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे। तो लिस्ट काउंट का इक्वेशन क्या होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। ओके, तो यहाँ पे आपको दिया है कि टोटल डिवीज़न ऑन वर्नियर स्केल आर 30, ओके, एंड आउट ऑफ देम 29th डिवीज़न और यू कैन से 30 ऑफ वर्नियर मैचेस विथ 29th ऑफ मेन, सो वी कैन से 30 vernier scale division matches with 29th division of main scale. Okay, so 30 vernier scale division is equal to we can say 29 main scale division. So 1 vernier scale division equal to we can say 29/30 main scale division. So least count becomes 1 main scale division minus 1 VSD, and 1 VSD is 29/30. So we can say 1 MSD minus 29/30 MSD. So after taking LCM, 30 minus 29 becomes 1 and divide by 30 main scale division. Over here in a data given that one division on a main scale corresponding to 0.5 degree, मतलब one main scale division कितना है आपका 0.5 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो 0.5 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, 1 ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो 1/60 करेंगे तो आंसर आपका नियरली कितना आएगा 0.16 आएगा। तो ये लिख देते हैं 0.16 डिग्री, ठीक है। चलो ये हो गया आपका 0.16 डिग्री, ठीक है। देन आफ्टर आपको यहाँ पे ये 1/60 करने पे आपका आंसर 0.016 होगा, ठीक है। यहाँ पे एक 1/6.16 होता है, तो ये 1/60 है तो 0.016 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ से लिस्ट काउंट मिल गया, ठीक है। अभी वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड आउट कर लेते हो। तो वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है वर्नियर स्केल डिवीजन विच मैचेस विद द मेन स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट। तो वर्नियर स्केल एन इंटू एल सी, एन आपका है 9 इंटू एल सी, यहाँ पे कितना है 0.016 डिग्री, ठीक है। चलो तो ये 0.016 1/60 था, आप कैंसिल कर सकते तो 15 से कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर कितना होगा 0.15 डिग्री जितना होगा, ठीक है। तो आपका फाइनल रीडिंग क्या हो गया, यहाँ पे फाइनल रीडिंग क्या लिख सकते हो, फाइनल रीडिंग लिख सकते हैं मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस और माइनस करेक्शन। अभी करेक्शन तब आएगा जब ज़ीरो एरर होगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम में कोई ज़ीरो एरर नहीं है तो मतलब करेक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन स्केल रीडिंग है आपका 58.5 डिग्री प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग कितना आया 0.15 डिग्री। चलो एलसीएम सॉरी एडिशन कर देते हैं इसका, तो ये 5 और 6 ये 58.65 हो जाएगा। तो आपका फाइनल एंगल ऑफ प्रिज्म कितना आएगा 58.65 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा है वो है ऑप्शन नंबर सी। A student measures the time period of 100 oscillations of a simple pendulum 4 times. The data set is 90 second, 91 second, 95 second and 92 second.
इफ़ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज़ 1 सेकेंड देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। ओके, तो आपको यहाँ पे टाइम मेजर किया हुआ है, तो ये सेट में 4 रीडिंग्स है, ठीक है। लेट इट बी T1 T2 T3 एंड T4। तो T1 है आपका 90 सेकेंड, T2 निकालेंगे तो वो आपका 91 सेकेंड है, T3 है आपका 95 सेकेंड और T4 कितना है 92 सेकेंड, ठीक है। चलो तो यहाँ से टी मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो टी मीन कितना होगा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 डिवाइड बाई वी कैन से 4। तो T1 90 है, T2 आपका 91 है, ये आपका 95 है और T4 कितना है आपका 92, ठीक है। डिवाइड बाई कितना हो गया 4। चलो सो ये ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 9 4 ज़ा 360 प्लस ये 8। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 368/4, ठीक है। तो ये 368/4 करेंगे तो लाइकली टू भी आपका आंसर कितना आएगा 92 आएगा, ठीक है। लाइकली टू भी आपका 92 सेकेंड आएगा, ठीक है। चलो तो ये टी मीन मिल गया। अभी क्या करना है, मुझे फाइनल रीडिंग फाइंड आउट करना है। तो आपका मेजरमेंट क्या होता है, वी नो दैट इट इज़ टी बार प्लस और माइनस डेल्टा टी बार। ओके, एनी मेजरमेंट लाइज बिटवीन इन दिस रेंज। तो मुझे टी बार मिल गया यानी कि टी मीन, ठीक है। तो ये आपका टी बार है यहाँ पे। अभी डेल्टा टी बार फाइंड आउट करते हैं। तो डेल्टा टी बार फाइंड आउट करने के लिए इंडिविजुअल मेजरमेंट में क्या करना पड़ेगा, एरर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेल्टा टी बार के लिए फर्स्ट रीडिंग में डेल्टा T1 कितना होगा टी बार माइनस T1, ठीक है। कितना होगा इन मैग्नीट्यूड टी बार माइनस T1। तो टी बार आपका है 92, T1 निकालेंगे तो 90 होगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2 सेकेंड। सेम डेल्टा T2 फाइंड आउट कर लेते हैं, टी बार माइनस T2। टी बार आपका कितना है 92 माइनस 91, ये हो गया 1। डेल्टा T3 टी बार माइनस T3, ये आपका 92 माइनस T3 आपका 95, मतलब ये -3 होगा, मैग्नीट्यूड में +3 हो जाएगा। डेल्टा T4 देखो, टी बार माइनस T4 तो T4 तो 92 माइनस 92 0 हो जाएगा, तो डेल्टा T4 है आपका 0, ठीक है। तो डेल्टा टी बार फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T3, ओके, प्लस डेल्टा T4 डिवाइड बाई 4, मतलब 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका देखो 4 प्लस 2 6/4, ठीक है। ये हो गया 6/4, तो मतलब 6/4 मतलब आप लिख सकते हो 3/2 यानी कि कितना हो गया 1.5 सेकेंड, ठीक है। चलो तो आपका एक्चुअल रीडिंग कितना है, टी बार प्लस डेल्टा टी बार होता है तो दोनों की वैल्यू रख दे। तो टी बार है आपका 92 प्लस और माइनस कितना होगा 1.5 डेल्टा टी। अभी देखो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास कहीं पे 1.5 नहीं है, लेकिन 2 है ऑप्शन नंबर डी में। तो आपका 1.5 को हम लोग नियरली 2 सेकेंड ले सकते हैं। तो आपका फाइनल टी बार प्लस डेल्टा टी बार कितना होगा 92 प्लस और माइनस 2 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया फाइनल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। A screw gauge with a pitch of 0.5 mm, a circular scale with a 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminium. Before starting the measurement, it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincide with the main scale line and that the zero of the main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and the 25th division coincide with the main scale line? Okay, here to find the LC of this screw gauge, first we know that LC is what, pitch upon total circular scale division. सो पिच आपको यहाँ पे दिया है कि कितना है 0.5 mm है, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीज़न वो भी दिया है, कितना है वो 50 है, ठीक है। तो 0.5/50 करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 0.01 mm हो गया, ठीक है। चलो देन आफ्टर दोनों जोश जो है स्क्रू गेज के वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ क्या करवा देते, टच करवा रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, आपका मेन स्केल का जो ज़ीरो है रेफरेंस लाइन है
वो स्क्रू गेज के ज़ीरो के साथ मैच होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें ज़ीरो डिफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि 45th डिवीज़न कोइंसाइड विथ अ मेन स्केल लाइन, मतलब सर्कुलर स्केल का 45th डिवीज़न मैच हो रहा है। तो ये आपको एक एरर के लिए हिंट दी है कि आपका एरर देखो, एरर कितना होगा। स्क्रू गेज में अभी 45th नंबर का डिवीज़न मेन स्केल के साथ क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा एरर हो गया, नेगेटिव एरर हो गया। तो नेगेटिव एरर ये 45th डिवीज़न है, इसको लिख देते हैं सर्कुलर स्केल डिवीज़न। फॉर एरर कैलकुलेशन कर लेते हैं। सर्कुलर स्केल का जो डिवीज़न है वो 45th नंबर का है। तो नेगेटिव एरर क्या होता है, टोटल 50 डिवीज़न है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 50 माइनस 45, या जैसे कि हमने अपने आगे के लेक्चर में देखा था कि एक्चुअल में क्या होता है, 45 माइनस 50 होता है, इनटू क्या करना होता है, एलसी, ठीक है। तो अगर आप नीचे वाला कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 45 नंबर का मैच हो रहा है, ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी क्या दिखाएगा मुझे, नेगेटिव एरर दिखाएगा, ठीक है। 45 क्या हो गया, मैच हो गया, ठीक है। 50 नंबर का एग्जैक्टली जो मैच होना था वो कहाँ पे चला गया होगा, ऊपर चला गया होगा, ठीक है, रेफरेंस लाइन के। तो आपका ये इक्वेशन एकदम जो हमने देखा था वो सही है, लेकिन अगर आप नीचे वाला यूज़ करो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव एरर है तो उसका करेक्शन पॉजिटिव करना है। और अगर आप ये वाला इक्वेशन यूज़ करो तो आपको ऑलरेडी ऐसे ही पता चल जाएगा कि 45 माइनस 50 मतलब कितना हो गया, -5 डिवीज़न। 5 डिवीज़न क्या है आपके, कम है, ठीक है, मतलब नेगेटिव एरर है, इनटू एलसी, एलसी आया है आपका 0.01, तो ये आपका हो गया 0.05 माइनस। तो ये नेगेटिव एरर है तो इसका करेक्शन कितना करना है मुझे, इसका करेक्शन करना है प्लस 0.05 उतना ज़्यादा, इतना क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे आपका मेन स्केल रीडिंग डेटा में है, आपका मेन स्केल रीडिंग कितना है, 0.5 है। और आपका जो एरर के लिए था ये था। और जब आप मेज़र कर रहे हो, ठीक है, शीट, तो शीट मेज़र करने के टाइम पे क्या हो रहा है, 25th डिवीज़न आपका जो है 25th नंबर का डिवीज़न मेन स्केल लाइन के साथ क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो स्क्रू गेज का 25th नंबर का डिवीज़न, मतलब सर्कुलर स्केल का 25th नंबर का डिवीज़न मेन स्केल के साथ क्या हुआ, मैच हो गया। तो ये सर्कुलर स्केल डिवीज़न हो गया। अभी सर्कुलर स्केल रीडिंग निकाले तो क्या होता है, सर्कुलर स्केल डिवीज़न इंटू एलसी हो गया। तो ये 25 इंटू लीस्ट काउंट है 0.01 तो ये क्या हो गया, 0.25 हो गया, ठीक है। तो अभी फाइनल अगर मेज़रमेंट निकाले, आपका फाइनल रीडिंग निकाले, तो फाइनल आपका रीडिंग कितना होगा, मतलब फाइनल थिकनेस कितनी होगी, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। अगर यहाँ पे वर्नियर कैलिपर होता तो वहाँ पे क्या आता, वर्नियर स्केल रीडिंग आता। वर्नियर स्केल रीडिंग हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। प्लस और माइनस क्या होता है, करेक्शन। अगर नेगेटिव एरर है तो करेक्शन आपको पॉजिटिव करना है। तो मेन स्केल रीडिंग है आपका 0.5 प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग है आपका 0.25 प्लस एरर नेगेटिव है, आप देखो तो उसका करेक्शन पॉजिटिव करेंगे तो प्लस 0.05, ठीक है। चलो, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना होगा, देखो ये 0.5 प्लस 2 पॉइंट कितना हो गया 7, ये 5 और ये 5, ये 1 हो गया, मतलब 8.78 समथिंग 55। ये कितना हो जाएगा, 0.78 नहीं होगा, ये कितना हो गया 0.8 हो जाएगा। 5 5 1, ये 7 10 और ये 8। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका कितना होगा, 0.8 होगा, ठीक है। तो यहाँ से बोल सकते कि ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है, 0.80।